नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से एक नई सूचना के साथ स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रेरणा पोर्टल पर सिबलिंग एनरोलमेंट डाटा को भरे जाने से संबंधित एक सर्वे करने के लिए निर्देश हुआ है। इसकी मैं पूरी प्रक्रिया आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, इसे समझें। इसके लिए सबसे पहले मिशन प्रेरणा की वेबसाइट पर जाना होगा। प्रेरणा UP.in इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे। इस पर लॉगिन की प्रक्रिया करेंगे। निपुण भारत के वेबसाइट पर पहुंच गए। अब यहाँ पर बैंक डाटा अपलोड, इस पर जब क्लिक करेंगे तो टीचर लॉगिन मिला। यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन 2023-24 इस पर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे। अब हमने लॉगिन कर लिया है। जब लॉगिन हो गए तो आप सबसे ऊपर देखिए लिख करके आ रहा है स्टूडेंट मैपिंग विच आर नॉट एनरोल्ड इन प्रेरणा बट देयर सिबलिंग आर एनरोल्ड। इसे पर क्लिक करें। अब आप देखें कि यहाँ पर कुछ बच्चे हरी पट्टी पर दिख रहे हैं जबकि कुछ सफ़ेद पट्टी पर दिख रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें प्रेरणा पोर्टल पर ऐसे बच्चे जो प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत हैं लेकिन उनके भाई बहन प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, हमें ऐसे बच्चों की ही मैपिंग करनी है। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए हमको केवल एक ही मौका मिलेगा, इसलिए हम सावधानी रखेंगे और पूरी सावधानी से ही डाटा सेव करेंगे। बाद में एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब इसमें जो ग्रीन पट्टी वाले बच्चे हैं इन बच्चों की जानकारी प्रेरणा पोर्टल पर पहले से उपलब्ध है, जबकि सफ़ेद पट्टी पर ये जो सफ़ेद पट्टी वाले बच्चे हैं इन बच्चों की जानकारी प्रेरणा पोर्टल उपलब्ध नहीं है। इन्हीं बच्चों की जानकारी हमको सर्वे कर करके उपलब्ध करानी है और सेव करनी है। हम सबसे पहले ये जो सफ़ेद पट्टी वाले बच्चे हैं इन बच्चों का नाम एक रजिस्टर पर नोट कर लें। फिर जो हरी पट्टी वाले बच्चे हमारे विद्यालय में पहले से पढ़ रहे हैं उन बच्चों से, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी पहले प्राप्त कर लें या उनके अभिभावकों से संपर्क करके प्राप्त कर लें कि वो किस विद्यालय में पढ़ते हैं। उस विद्यालय का यूडाइस कोड और संबंधित बच्चे का उस विद्यालय में SR नंबर, ये दो सूचना आपको इकट्ठा करनी होगी अपने सर्वे के दौरान। जैसे ही आगे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए ये सबसे पहले एक क्रम संख्या 2 पर यहाँ देखिए, 2 और 3 को देखिए, इन दोनों बच्चों की यूनिक आईडी सेम है, जबकि राज नाम का जो बच्चा है, ये वाला बच्चा, इस बच्चे का परिषदीय विद्यालय में नामांकन हुआ है, प्राथमिक विद्यालय चौसा, जबकि उसके नीचे उसी की बहन है रुचि, उसका नामांकन नहीं हुआ है। तो हमें इनके पिता श्याम शंकर हैं, हमें इस बच्चे का पूरा विवरण प्राप्त करना है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो जब इसे आप स्क्रॉल करके आगे चलेंगे तो इस कॉलम में देखिए, मैं यहाँ जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या छात्रा किसी प्राइवेट सरकारी स्कूल में पहले से नामांकित है। तो जब आप इसी पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिख करके आ गया हाँ या नहीं। ऐसे दो केस बनेंगे। पहला केस,
कि क्या छात्र किसी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पहले से ही नामांकित है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें यहाँ पर हाँ क्लिक कर देना है और फिर अगले कॉलम में उस राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा। संभव है कि बच्चा उत्तर प्रदेश में पढ़ता हो तो उत्तर प्रदेश क्लिक करना है, अन्यथा अदर पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद बगल में अब वो बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसका यूडाइस कोड भरना है। मैं उदाहरण के लिए एक 9430707805 ऐसा एक यूडाइस कोड उदाहरण के लिए डाल दिया हूँ। जैसे ही आप इसे डालेंगे तो ये मैंने रैंडमली डाला था, ये गलत हो गया, तो इसने बताया कृपया सही यूडाइस कोड डालिए। हालांकि यूडाइस कोड जानने के लिए एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से src.udisplus.gov.in, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर भी इसको दे दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकेंगे। तो जैसे ही हम मान लीजिए एक दूसरा लेते हैं 094307075 अब आप देखिए जैसे मैंने इसे लिखा यूडाइस, यहाँ लिख करके आ गया कि यह यूडाइस किस ब्लॉक का है, किस विद्यालय का है। ब्लॉक कुंडा, जनपद प्रतापगढ़, उच्च प्राथमिक विद्यालय रहवई का है। तो अगर ये सही सूचना है तो यहाँ ओके कर देना है, अन्यथा कैंसिल करके आगे सही सूचना, सही यूडाइस कोड भरना है। मैंने यहाँ केवल उदाहरण के लिए लिया था, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस कॉलम में हमें उस बच्चे का एसआर नंबर या यूनिक आईडी नंबर लिखना है, जो उस विद्यालय का एसआर नंबर बच्चे को सेलेक्ट हुआ होगा। फिर अगले कॉलम में इसे खाली छोड़ देना है। इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए हम दूसरे केस पर चलते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा बच्चा जो आपके सर्वे करने के पहले किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में नामांकित नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो आप यहाँ पर ये जो कॉलम है ये वाला, इस कॉलम में आप नहीं पर क्लिक करेंगे, यहाँ नहीं क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नहीं क्लिक करेंगे बाकी राज्य का नाम, विद्यालय की यूडाइस, ये सब जो है हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। तो यहाँ फिर इसके बाद लास्ट में आप देखिए तो क्या छात्र छात्रा को अब तक किसी विद्यालय में नामांकन नहीं कराया गया है? नहीं करते हैं। अंत में ये पूछ रहे हैं कि नामांकित ना होने का कारण क्या है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए जाते हैं, जो लागू हो उस विकल्प को अपना लेना है। बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम या 14 वर्ष से अधिक है। दूसरी स्थिति हो सकती है बच्चे की मृत्यु हो गई है। तीसरी स्थिति हो सकती है कि बच्चा परिवार के सदस्य के साथ अन्य स्थान पर रहता है या बच्चा बहुदिव्यांग है। ऐसी 4 परिस्थितियां हो सकती हैं। इनमें से जो परिस्थिति लागू हो उस पर हमको क्लिक करके और आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से हाँ, एक परिस्थिति ये बन सकती है कि अभी भी बहुत सारे विद्यालय संभव है कि इस तरह से क्षेत्र में चल रहे हों जो नामांकित पंजीकृत ना हो या मान्यता प्राप्त ना हो। तो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का यूडाइस कोड अभी आपको इस वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको प्रतीक्षा करनी होगी। तो तब तक हम ऐसे बच्चों का विवरण यहाँ फीड कर लें जिनका विवरण हमें, जिनके विद्यालय का विवरण मिल जा रहा है। तो केवल 2 परिस्थितियाँ बनती हैं। पहला कि बच्चा किसी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पहले से ही पंजीकृत है, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय का यूडाइस कोड भरना है और बच्चे का एसआर नंबर या यूनिक आईडी नंबर। और दूसरा
कि बच्चा किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में नामांकित नहीं है, तो ऐसे बच्चे का विवरण नामांकित क्यों नहीं है उस परिस्थिति को भरते हुए हमें डाटा को सेव कर देना है। इस तरह से प्रत्येक वाइट कलर वाले बच्चे का डाटा हमें प्रेरणा पोर्टल पर मैप करना है। ये एक सर्वे का ही कार्य है, एक तरह का सर्वे है। इसमें हमें थोड़ी ऊर्जा लगानी है और इस कार्य को करना है। जय हिंद।